हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? तो डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन में पूछा गया है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। आंसर इज द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो। जो बर्फ़ है उसके जो छोटे छोटे महीन से टुकड़े हैं उन्हें डस्ट ऑफ स्नो कहा गया है। द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। और जो डस्ट ऑफ, अब ये पूछा गया कि किस वजह से पोएट का मूड चेंज हुआ, तो आंसर है ये जो डस्ट ऑफ स्नो था इसी वजह से पोएट का मूड चेंज हुआ। द पोएट्स मूड, और मूड कैसे चेंज हुआ ये भी पूछा गया है, तो आंसर है द पोएट्स मूड है चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। कैसा मूड उसका चेंज हुआ? उसका मूड जो दुखी था उससे वो खुश हो गया, क्योंकि वो कहता है कि मेरा दिन बर्बाद होने से बच गया, तो दुख से वो खुशी हुआ। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं और इनके क्वेश्चन के अलग अलग आंसर हम देते जाएंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनको एक साथ ना पूछ के अलग अलग पूछ लिया जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन हिज दिस पोएम? तो पोएम में फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है पोएट, उसने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है? तो आंसर है इसका, फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। ये इसका पहली लाइन में जो आंसर दिया है वो ये है कि पोएट ने नेचर को बहुत ही डिफरेंट मैनर में बताया है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? आप देखते हैं बहुत सारी पोएम में हम बर्ड्स के नेम पढ़ते हैं, तो वो कौन से नेम होते हैं? डू यू थिंक क्रो इज़ ऑफन मैंशनड इन पोएम? क्या कभी पोएम में कौवे का ज़्यादा उपयोग किया जाता है? क्या ये जो बाकी बर्ड्स के नाम लिए जाते हैं तो क्या कौवे का भी लिया जाता है? वॉट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रू? आप जब कौवे के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? तो इसका आंसर पहले हम देख लेते हैं। सेकेंड लाइन में देखिए, जनरली पोएट्स टेक द ब्यूटीफुल बर्ड्स लाइक पीकॉक, पैरट, कुकू एंड बट हियर फ्रॉस्ट चूज अ क्रू। जनरली क्या होता है कि जो पोएट्स होते हैं वो जो ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं, जैसे पीकॉक है, मोर, तोता, कोयल, इनको लेते हैं अपनी पोएम में, लेकिन फ्रॉस्ट ने किसको चूज़ किया है? कौवे को। अब ये पूछा गया कि कैसी इमेज आती है, तो आंसर है क्रो इज़ ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस। जो कौवा होता है वो काला होता है और उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश होती है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स सॉरोफुल पिक्चर ऑफ टू आवर माइंड। तो जब हम कौवे के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन, व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple or an oak or a pine? अब ये हेमलॉक ट्री क्या है? और हेमलॉक ट्री के में जैसे पोएट ने यूज़ किया है, तो ये भी पूछा गया है कि पोएट ने और भी जो ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं, मेपल, ओक, पाइन ट्री, तो इनका प्रयोग क्यों नहीं किया? हेमलॉक ट्री का प्रयोग क्यों किया है? आंसर है, अ हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस प्लांट। जो हेमलॉक ट्री होता है ये जहरीला पौधा होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज़ ब्यूटीफुल ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ब्यूटीफुल ट्रीज़ को इसलिए चूज़ नहीं किया है, ही डिड टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स, क्योंकि उसका जो मूड था वो ख़राब था, तो वो ब्यूटीफुल चीज़ों को ले ही नहीं सकता था, इसलिए उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपना मूड, अपनी फीलिंग्स बताना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? अब ये जो क्रो और हेमलॉक हैं ये क्या बताते हैं? खुशी बताते हैं या दुख बताते हैं? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? अब ये जो द डस्ट ऑफ स्नो बताया गया है कि डस्ट ऑफ स्नो क्रो शेक्स ऑफ, मतलब जब कौवा हिलता है तो जो बारिश की डस्ट गिरती है, पार्टिकल्स गिरते हैं, वो, या फिर हेमलॉक ट्री, ये किसके लिए लिए गए हैं? आंसर है द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो। ये दोनों चीज़ें चूँकि अच्छी नहीं हैं इसलिए इनको दुख बताने के लिए उपयोग किया गया है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री, ये जो पूरी लाइन है पोएम की, इसका क्या मतलब है? मीन्स पासिंग थ्रू द सैड मोमेंट्स एंड टू द हैप्पी मोमेंट्स। तो
इसका मतलब है कि दुख के क्षण से निकलकर खुशी के क्षणों में जाना। ठीक है, तो ये आपकी जो है सेकंड पोएम में, इसकी जो फर्स्ट पोएम है फर्स्ट लेसन की, उसके क्वेश्चन आंसर है। इसका लास्ट क्वेश्चन हमने नहीं लिया है क्योंकि वो इमेजिनेशन पे है। उसमें ये पूछते हैं कि क्या आपके साथ में भी ऐसा कभी हुआ है क्या, तो आप इसको मन से लिख सकते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा होता है। या फिर ये उसमें पूछते हैं कि किस वजह से आपका मूड चेंज हुआ, तो आप भी लिख सकते हैं कि कुकू की वॉइस से या इस तरह से हमारा मूड चेंज हुआ। तो ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन जनरली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर नहीं लिया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम इसकी जो नेक्स्ट पोएम है उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे।